यहाँ हम आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही। कंटिन्यू देखते रहने के लिए हमारे चैनल हमारी अद्भुत पौराणिक विरासत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि हम जब भी पौराणिक कथाओं कहानियों से रिलेटेड वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अब आइए आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। महारथी व दानवीर कर्ण के जन्म की कथा। कर्ण का जन्म कुंती को एक अलंकार स्वरूप मिला था। जब वह कुंवारी थी, तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे थे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत मन से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न होकर अपने दिव्य दर्शन से भविष्य में झांककर ये देखा कि कुंती को पांडु से कोई संतान नहीं हो सकेगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र और आशीर्वाद दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्य देव का ध्यान कर दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया मंत्र का जाप कर दिया, जिससे मंत्र के वशीभूत होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के समान था, और वह जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए, जो उनके शरीर के साथ ही पैदा हुए थे। लेकिन कुंती अभी भी ब्रह्मचारी और कुंवारी थी, इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस बेटे को एक संदूक में रखकर गंगाजी में बहा दिया, जो आगे जाकर एक सारथी गंगाजी में स्नान कर रहा था। उन्होंने उस संदूक को खोला तो उसमें बच्चा मिला, जो देखने में बड़ा ही अलौकिक था, जिसके शरीर पर कवच और कानों में कुंडल थे। सारथी के कोई संतान नहीं थी, तो वो उस बच्चे को भगवान की कृपा समझ अपने घर ले गया, जो आगे चलकर महारथी कर्ण व दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी महारथी और दानवीर कर्ण के जन्म की कथा। आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाएं देखते रहने के लिए हमारे चैनल पौराणिक विरासत को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।